इजराइल के प्रधानमंत्री ने बेंजामिन नेतन्याहू पर जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उन्होंने उसके लिए अब ऑफिशियली अपने राष्ट्रपति से माफी की मांग की है कि मुझे पार्डन कर दिया जाए। अच्छा, उनके केसेस जो हैं 6-8 साल पुराने हैं, भ्रष्टाचार के, करप्शन के केसेस हैं, लेकिन उससे पहले नेतन्याहू ने ये केसेस खत्म करने के लिए और खुद को पार्डन करने के लिए, क्या शब्द होता है सर हिंदी में उसके लिए, मतलब माफी, मुझे हाँ माफी, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति किसी को माफ कर सकता है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी किसी को सजा दी है उसको भी राष्ट्रपति माफ, अगर राष्ट्रपति चाहे तो माफ कर सकता है। तो राष्ट्रपति को उन्होंने माफीनामा लिख दिया है और इस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि ये 10 साल पुराना मामला है और इस बार उन्होंने बोला वैसे तो मैं अदालत में अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगा, लेकिन ये जितना अहम वक्त चल रहा है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हम घिरे हुए हैं इस वक्त अपने दुश्मनों से और हम लड़ रहे हैं उनसे, मुझ पर ये अदालत ने जो है कंडीशन थोप दी है कि मुझे हफ्ते में 3 बार अदालत में पेश होना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं हफ्ते में 3 बार अदालत जाऊं, क्योंकि मुझे इस वक्त देश के लिए बहुत काम करना है, बहुत टाइम डिवोट करना है, तो मुझे माफ कर दिया। इसमें कैच क्या है कि जब ये पीस अकॉर्ड कराने के बाद ट्रंप आए थे इजराइल की पार्लियामेंट में, तो वो उन्हीं राष्ट्रपति के बगल में खड़े होकर के उन्होंने कहा था, देखो कितना अच्छा आदमी है ये सामने नेतन्याहू, आप इसको माफ क्यों नहीं कर देते। तो ये उनकी पैरवी तो 1 महीना पहले ट्रंप जाके कर चुके, अब जाके माफीनामे की चिट्ठी जो है वो भेजी है उन्होंने सभी। नहीं, और ट्रंप साहब तो धमकी दे चुके हैं कि भाई अगर माफ नहीं करोगे तो हमारा अरबों रुपया जो हम इजराइल को मदद करते हैं वो हम बंद कर देंगे, और नेतन्याहू ने जो इजराइल के लिए किया है वह वहाँ के राष्ट्रपति को देखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब इसकी संभावना बहुत कम है कि उनको सजा होगी। हालांकि विपक्ष ने इसका विरोध किया, वहाँ विपक्षी जो पार्टी है वो खड़ी हो गई है कि इस तरीके से माफी नहीं दी जा सकती। अब ये देखना होगा कि वो अमेरिका के दबाव में या नेतन्याहू का जो अभी फिलहाल जो प्रदर्शन रहा हो, जिस तरीके से वो गाजा पर लगा, हैरानी भी हुई क्योंकि आदमी की छवि में ऐसी समझता नहीं था, रिश्वत लेने का आरोप है। हाँ, लगा हुआ है इनके ऊपर, इनके बेटे के ऊपर भी आरोप है, इनके बेटे के ऊपर भी सरकार में कई डिसीजन को प्रभावित करने का आरोप लगा हुआ। हालांकि इनका बेटा भी विदेश में रह रहा है, पहले सेना में चले गए थे, अब विदेश में चले गए। तो मुझे लगता है कि फिलहाल नेतन्याहू को अपने घर पर भी एक तकलीफ का सामना करना पड़ा, एक संकट है, क्योंकि विपक्ष की पार्टी एकजुट हो गई है कि अगर उनको राष्ट्रपति देंगे तो उसके खिलाफ बड़ा लेकिन ट्रंप का पहले पैरवी कर देना, फिर इनका ये चिट्ठी भी लिख देना, इसका मतलब ये बातचीत तो सब पहले हो ही चुकी होगी और माफी इनको मिल जाएगी, लेकिन नेतन्याहू जी फ्री हो जाएंगे। लेकिन आज सर अगली खबर इससे जुड़ी बता के आ जाऊं, इससे जुड़ी हुई खबर है। इजराइल, अब नेतन्याहू ने किसको नहीं छोड़ा पिछले 2.5 साल में, हिजबुल्लाह को मारा लेबनान में, इन्होंने हमास को मारा, इन्होंने ईरान को जाके मारा। अब इजराइल ने हिजबुल्लाह को एक वक्त तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, लेकिन वो संगठन फिर ख़त्म हो गया। और इन्होंने जब हसन नसरुल्लाह को मारा, सबसे ताकतवर आदमी जो था उस वक्त वहाँ के लेबनान की चुनी हुई सरकार से ज़्यादा ताकतवर हुआ करता था हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह, उसको मारने के बाद वो दोबारा खड़ा हो गया। और लेबनान की सरकार से इजराइल की शर्त ये थी कि अब आप दोबारा कभी इनको पनपने नहीं देंगे। लेकिन इनका जो नया चीफ था, हिजबुल्लाह का जो नए चीफ है नईम कासिम, उन्होंने इजराइल से बदला लेने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि इजराइल ने हिजबुल्लाह के नए बने मिलिट्री चीफ की हत्या कर दी। अब ये जो नए हिजबुल्लाह के प्रमुख बने हैं, इन्होंने एक बार फिर बदले की कसम खा ली है और इन्होंने कहा है कि इजराइल का हमला सिर्फ हिजबुल्लाह के खिलाफ नहीं है बल्कि पूरे लेबनान के खिलाफ है, और इसके लिए समय का चयन हम करेंगे कि इस मौत का बदला हमें कब और कैसे लेना है। तो मतलब सर हिजबुल्लाह खत्म नहीं हुआ। देखिए, हिजबुल्लाह खत्म भी हो रहा है। पहली बात तो कि जो उनके माफीनामा का है, आज तक इजराइल के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं है। तो जो लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा संभवतः होगा नहीं। हालांकि प्रेसिडेंट ऑफिस ने कहा है कि हमने ऐसा आवेदन उनसे प्राप्त किया है, लेकिन अभी उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। दूसरी बात, देखिए, हिजबुल्लाह को आप खत्म कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह का कमिटमेंट क्या है। हिजबुल्लाह और जितने आतंकवादी संगठन हैं उनका एक ही मकसद है, इजराइल का अस्तित्व नहीं है, इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में उनका वॉर ही किसके खिलाफ है, वो पूरे देश के खिलाफ है। तो ऐसे में लेबनान हो चाहे वो सीरिया हो, ये जितने कंट्रीज हैं, या जॉर्डन के साथ तो इनके अच्छे संबंध हो गए, लेकिन ये जितने भी आतंकवादी संगठन हैं वो काम करते रहेंगे, पूरी तरह खत्म, ये मारते रहेंगे, बिल्कुल खत्म नहीं हो सकते। इजराइल लड़ता ही रहेगा, जो हमास के लिए भी हम लड़ ही रहा है।